उस रात शांति आने का नाम नहीं ले रही थी। आग के बाद हवा में अब भी अनकही बेचैनी तैर रही थी, मानो धुआं पूरी तरह से छोटा ही ना हो। मिकी सोच रहा था कि वे इस अजनबी जगह पर कब तक रुकेंगे। उसे यहां तक शक था कि इस होटल के फायर अलार्म सच में काम भी करते हैं या नहीं। मजाक किए गए, हल्के और काले दोनों, लेकिन हर हंसी के नीचे डर छिपा था। थकान धीरे धीरे सब पर हावी हो रही थी। आखिरकार जब होटल में सन्नाटा छाया तो धुएं की गंध मिट चुकी थी। जगह सुरक्षित सी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। दवीना उस समय सामने आई जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अब भी सोई नहीं थी। उसने देखा कि सबके जख्मों की देखभाल हो चुकी थी, बस उसके नहीं। बिना कुछ कहे उसने उसके जख्म साफ किए और पट्टियां बांधी। उसके हाथों की हर हरकत शांत और सधे हुए विश्वास से भरी थी। उसने एक सच स्वीकार किया। आग के दौरान उसे यकीन नहीं था कि वह क्या करेगा। क्या वह रुकेगा या चला जाएगा? उसका जवाब साफ था, वह कभी नहीं जाता। चाहे उस पल कोई भी फैसला लिया गया हो, मिकी को उस जलते घर में छोड़ देना कभी एक विकल्प नहीं था। उसने आग की बात की, इस आग की नहीं, बल्कि बहुत पहले की एक और आग की। कभी किसी ने उसे भी जलते घर से बाहर खींचा था। वही याद उसे आज तक दिशा देती थी, और उसी वजह से उसने फिर से खुद को पूरी तरह मिकी की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया, न सिर्फ फर्ज से बल्कि संकल्प से। जाने से पहले दवीना ने उसे एक चाबी दी, निजता की, सुरक्षा की और भरोसे की। एक छोटा सा इशारा, लेकिन गहराई से भरा हुआ। नींद देर से आई, क्योंकि काम अब भी बाकी था। उसने देर रात तक होटल की सुरक्षा फुटेज देखी। इमारत विशाल थी, सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन पूरी तरह अजेय नहीं। कैमरे ज्यादातर जगहों पर थे, हर प्रवेश द्वार पर निगरानी थी। असली खतरा स्टाफ नहीं था, बल्कि मेहमान थे। कोई भी उन दरवाजों से भीतर आ सकता था, बिना किसी शक के। एक नियम तय हो गया, अब मिकी उसके बिना कभी भी स्वीट से बाहर नहीं जाएगा। सुबह एक अलग तरह की अफरा-तफरी लेकर आई। मिकी कमरे से बाहर आने से इनकार कर रहा था। होटल की पाजामा पहनकर बाहर जाने का विचार ही उसे नागवार गुजर रहा था। उसे मनाने के लिए खरीदारी का वादा करना पड़ा, पिता की तसल्ली चाहिए थी, और एक खास सिलवाया हुआ सूट भी। तब जाकर वह बाहर निकला। दिन जैसे तैसे आगे बढ़ा, मानो कुछ हुआ ही न हो। कारोबार की बातें हुईं। जांच की जिम्मेदारी चुपचाप किसी और को सौंप दी गई। मिकी खरीदारी से लौटा तो पूरे जोश में था, नए टाइयों के साथ और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाकर। लेकिन फिर उसने एक बात कही। वह फिर से आर्ट क्लास जाना चाहता था। जवाब तुरंत आया और सख्त था। वह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। मिकी की मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन उसके पास एक और उपाय था। अगर वह दुनिया में नहीं जा सकता तो दुनिया को अपने पास बुला लेगा। लुइस, क्लास का दोस्त, एक ऐसा लड़का जिसे मिकी के हिसाब से उसकी जरूरत थी। एक प्लेडेट की बात हुई, और देखते ही देखते वह योजना बन गई। रूफटॉप पूल डे। अगले दिन लुइस अपनी मां के साथ आया। थोड़े झिझके हुए, लेकिन विनम्र। वह एक छोटा सा तोहफा लाया था, एक बतख। उसने आग के बारे में सुना था, और यही उसका तरीका था मदद करने का। उन्हें होटल के भीतर ले जाया गया, सीधे पेंट हाउस तक। वह जगह अविश्वसनीय थी, ऐसी शानो शौकत जिसे समझना मुश्किल था। और वहां मानो यह बिल्कुल सामान्य बात हो। दवीना और नीको पहले से मौजूद थे। बेशक आज पुल डे था, और बस उस एक पल के लिए खतरा पीछे छूट गया। धूप, हंसी और मासूमियत ने जगह ले ली। जिंदगी सामान्य सी लगने लगी। लेकिन इस दुनिया में शांति कभी बिना निगरानी के नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई हमेशा देख रहा होता है।